मुजफ्फरनगर पंचायत चुनावों में लगातार हो रही देरी और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावित प्रक्रिया को लेकर ग्रामीण राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खंड विकास कार्यालय पहुंचकर बीडीओ सदर अक्सीर खान को ज्ञापन सौंपा और कड़ा विरोध दर्ज कराया। संगठन के पदाधिकारी और ग्राम प्रधानों ने स्पष्ट कहा कि यदि निर्वाचित ग्राम पंचायतों को हटाकर प्रशासक नियुक्त किए गए तो वह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ होगा और गांव की स्वायत्तता पर चोट मानी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इस मौके पर संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खतौली विधायक मदन भैया को भी पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायतें जनता द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक इकाई है और ऐसे में प्रशासक बैठाना जनादेश का सीधा अपमान है। संगठन के प्रदेश पदाधिकारी एवं ग्राम प्रधान राहुल देव ने कहा कि चुनावों में देरी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांवों से लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिकार छीन लिया गया तो विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि गांवों का विकास तभी संभव है जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही निर्णय लें। चुनाव भले ही देर से हो, लेकिन पंचायत व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि कई राज्यों में चुनाव में देरी की स्थिति में भी निर्वाचित पंचायतों को कार्य करने दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रशासक नियुक्त कर ग्रामीण लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। ज्ञापन में संगठन ने सरकार से 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर तुरंत रोक लगाई जाए। दूसरी, चुनाव न होने तक वर्तमान ग्राम पंचायतों को ही कार्य करने दिया जाए। तीसरी, ग्राम प्रधानों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार पूरी तरह बहाल किए जाए ताकि विकास कार्य बाधित न हो। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन, धरना और विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। खंड विकास कार्यालय में ज्ञापन प्राप्त करते हुए बीडीओ अक्सीर खान ने मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हालांकि इस पर किसी ठोस निर्णय की घोषणा नहीं की गई है। मैं ग्राम प्रधान मुस्तफा जियाउद्दीन अहमद आज ब्लॉक पे पहुंचे हैं, क्या मांग? जी हाँ, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मुख्यालयों पर पहुंचकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के सभी प्रधान साथी पहुंचे हैं और बीडीओ साहब के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, जिससे जो चुनाव के बारे में देरी हो रही है और उसके बारे में जो एक समिति गठित होनी है, उसके पश्चात जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे अवगत कराया है और अपनी मांगों को माननीय बीडीओ साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया है। क्या मांग की गई है इसमें मुख्यतः एक ही मांग है कि समय पे अगर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो कार्यवाहक समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान को ही चुना जाए और प्रधान को ही कार्य करने के लिए आगे भी कार्यवाहक प्रधान बनाए रखा जाए। प्रशासनिक अधिकारी इसमें आने नहीं चाहिए। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी, यद्यपि एक प्रशासन का अधिकारी 10 गांव को कैसे देख सकता है। गांव की जनता विकास के लिए ग्राम प्रधान से जुड़ी रहती है और हर एक दुख सुख में ग्राम प्रधान गांव की जनता से जुड़ा रहता है। तो दुख सुख का और उनके विकास कार्यों के बारे में जो जानकारी ग्राम प्रधान को होती है, ग्राम प्रधान जो उनके लिए मदद कर सकता है या उनके दुख सुख में खड़ा हो सकता है, वह कार्यवाहक प्रशासक नहीं कर सकता। मैं धर्मेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान पचैंडा कला। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं पंचायत? और देखो, ये तो चुनाव की देरी हो तो प्रशासन की बात है, लेकिन हमारा तो यही मानना है कि भाई अगर समय से चुनाव नहीं होते तो वही जनता के बीच में प्रधान रहता है, वो उनकी सब परेशानी समझता है। तो जितना भी समय हो वो प्रधान को ही दिया जाए, ना कि प्रशासक को, क्योंकि प्रशासक के रूप में जैसे गांव में जो समस्या होती है वो प्रधान ही समझ सकता है। पिछले 5 वर्षों से जो समस्या समझता आ रहा है उसे पता भी है आगे कौन सा रास्ता खराब है, कहाँ क्या है, वो प्रधान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसमें मांग कर रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए तो समय, देखो, जो समय बढ़ाया जाए वो हम यही चाहते हैं कि वो प्रधान को ही उसी जिम्मेदारी दी जाए। जैसे पिछले 5 वर्षों से कार्य होता रहा है वो आगे भी ऐसे होता रहे, कोई दिक्कत ना हो। सभी प्रधान सदर ब्लॉक आए हैं,
क्या मांग है, ज्ञापन दिया है? जो ज्ञापन दिया है, यह मांग है कि सभी प्रधान संगठन, जो हमारा अखिल भारतीय प्रधान संगठन का, उसकी ओर से आज निर्देश हुआ था कि सभी जाकर ब्लॉक पर ज्ञापन देना है जी, और 20 तारीख को नखरे जाना। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या संगठन का निर्णय रहेगा आगे? जो हमारी मांग पूरी ना हुई तो जो वहाँ 20 तारीख में निर्णय ले जाएगा अखिल प्रधान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वे निर्णय ले जाएगा उस निर्णय का पालन किया जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।